अच्छा जी, आज डिस्कस करना है हमने क्लास 10th के यूनिट 1 की मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस को। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, उर्दू में हम इसे बोलते हैं दो दर्जी मसावात। ठीक है, हम कहेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हायर पावर 2 हो, एन इक्वेशन कंटेनिंग स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, जो किसी अननोन वेरिएबल के स्क्वायर पर मुश्तमिल हो बट कैरी नो हायर पावर, पावर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन देख लें। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, इसकी जनरल फॉर्म जो है वो ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ तक लिख के इसको भागने वाली करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या ए 0 हो सकता है? सोचें, अगर ए की जगह पे हम 0 रखें तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 0, यार ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा? बी एक्स प्लस सी, और उसकी पावर तो 1 है, तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारा, एक्स स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा। तो लिखना ये साथ लाजमी ये बात लिखनी है कि ए शुड नेवर बी इक्वल टू 0। So this is called general or standard form of quadratic equation। याद रखिएगा, यहाँ पे a भी कोएफिशिएंट है, b भी कोएफिशिएंट है और c भी। तो आपसे पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी रिव्यू में एक MCQs पड़ा है, तो ये देखें, अपना पहला MCQs देखें, उसके अंदर दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए शुड नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा हमें दे रहा है कि नंबर ऑफ टर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी होती हैं। भाई नंबर ऑफ टर्म, पहली ए, दूसरी बी, तीसरी सी, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलें। तो देखिएगा, मैंने कहा है इसमें ए बी आप लोगों का क्या है, कोएफिशिएंट है, तो ए की जगह मैंने कोई डिजिट रख दिया 7 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, बी की जगह मैंने कोई डिजिट रख दिया 2 एक्स एज इट इज़, सी की जगह मैंने कोई कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, आप कुछ और भी रख सकते हैं, ए की जगह आप लोग 4 लिख दें, एक्स स्क्वायर साथ वैसे आ रहा है, बी की जगह आप लोग जो है -3 रख दें, तो ये आ गया एक्स, सी की जगह भी आप लोग कोई और डिजिट रखते हैं, +7 इज इक्वल टू 0। तो क्या है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म देखें कितनी आ रही हैं, 1 2 3। ठीक है जी, तो इसका मैंने MCQs भी बता दिया। और अगली चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड भी 3 होते हैं। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, तो इसको नंबर ऑफ मेथड जो है इसको सॉल्व करने के, उसका भी MCQs है कि नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है जी, तो ये बात डन हो गई। अगली चीज़ सुने भाई, दिस इज कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मायारी शक्ल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मायारी शक्ल उर्दू मीडियम में। ठीक है जी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसे बोलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म फिर कौन सी होती है? अगर प्योर फॉर्म की हम बात करें तो हम लिखते हैं कि अगर b 0 हो जाए, इफ़ b इज इक्वल टू 0 हो जाए इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ज़रा b की वैल्यू 0 ज़रा उठा के स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करें, तो ये देखें b की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 0, ए एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिख दिया, c मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू 0। सो एक्स जब मल्टीप्लाई जब 0 से होगा ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो शक्ल हमारे पास ये देखें, हमारे पास बच जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कोई ऐसा आंसर आपका आ जाए जिसमें x वाली वैल्यू मिस हो। ये देखें x वाली वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो कोई ऐसी शक्ल आ जाए तो वो होगी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने नीचे एग्जांपल दिए हैं, a की जगह भी मैंने कोई कोएफिशिएंट लिख दिया है और साथ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ रहा है। ये देखें, c की जगह भी कोई मैंने कांस्टेंट लगा दिया है, तो 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब वही MCQs अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ कि नंबर ऑफ टर्म इन प्योर फॉर्म कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्म यहाँ तो 2 नज़र आ रही हैं, 1 और ये 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म, अच्छा MCQs आता है नंबर ऑफ टर्म्स, और बच्चे जो है ना उसको फ़ौरन लगाते हैं, नंबर ऑफ टर्म 3 होती हैं जी, हमने तो पढ़ा था। भाई आगे तो पढ़ो, नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म 3 होती हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ टर्म्स इन प्योर फॉर्म कितनी होती हैं भाई? 1 2। ठीक है जी, दूसरी वैल्यू तो ख़त्म हो गई थी, एक्स वाली वैल्यू तो ख़त्म हो गई। तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और एंड पे कांस्टेंट, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर शक्ल। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। भाई नाम से जाहिर है, एक्सपोनेंट
तो हम कहेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल हों एज एक्सपोनेंट, एन इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स एज एक्सपोनेंट, ऐसी इक्वेशन जिसके एक्सपोनेंट में वेरिएबल्स पड़े हों। हम कहते हैं 3 की पावर x प्लस 2 देखें, प्लस 9 की पावर x है, माइनस 2 इज इक्वल टू, तो देखिए एक्सपोनेंट नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, पावर नज़र आ रही है ना, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है यार, ठीक है। अगली चीज़ हमारे पास है रेडिकल इक्वेशन। भाई रेडिकल किसे कहते हैं? रेडिकल कहते हैं स्क्वायर रूट को। तो हम कहेंगे एन इक्वेशन हैविंग रेडिकल साइन ऑन इट, या एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जो रेडिकल साइन के नीचे हो, तो x प्लस 2 के ऊपर ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। आप कोई भी एग्जांपल दे दो कल को, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 कर लो, तो ये क्या रेडिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारी लास्ट। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? उलट को। रेसिप्रोकल कहते हैं माकूस को, माकूस मसावात उर्दू वाले, ठीक है। ये कुव्वत-नुमाई मसावात हो गई आप लोगों की, ये जजरी मसावात हो गई आप लोगों की, ठीक है, और ये आपकी कुव्वत-नुमाई मसावात हो गई, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल इक्वेशन में आप क्या कहोगे कि ये कौन सी मसावात है? माकूस मसावात, ठीक है। माकूस क्या होता है? उलट होता है। एक्स का उलट क्या होगा? 1/x होगा। 2 का उलट क्या होगा? 1/2 होगा, ठीक है। तो कहते हैं ऐसी इक्वेशन जब हम x को 1/x से रिप्लेस करें तो इक्वेशन चेंज ना हो, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो फॉर एग्जांपल आप लोग देखें, इसकी एग्जांपल देखें, ये आप लोगों का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। हायर पावर आ गई थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। एक एक पार्ट अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। ये देखें 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर आप लोग देखें, मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसकी। यहाँ पे देखें, ये देखें ज़रा MCQ नंबर 9 अपना देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की पावर 4 3x क्यूब 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज एन रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये क्या है? रेसिप्रोकल। और ऊपर देखें 3 की पावर x 3 की पावर 2 माइनस x, ये ऊपर पावरें बनी हुई हैं, पावर हैं तो क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी देखें, अभी जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे ये देखें, अभी जो मैंने की है कि जब x को रिप्लेस कर दिया जाए 1/x से, तो उससे हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो अब ये देखो, आप लोग अपनी डेफिनेशन यहाँ पे देखें, हमारे पास IVA नंबर 6 पे देखें, कहता है एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x। जब x को रिप्लेस करके 1/x कर दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है जी। यहाँ भी रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन दे के पूछ रहा है, ठीक है जी। तो ये देखें, अब डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें आप लोगों की MCQs में आ रही हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है जी। तो हम इसकी पावर को रिड्यूस करने के लिए x स्क्वायर पे इसको डिवाइड करते थे। तो ये हैं जी आप लोगों की डेफिनेशन। हमने क्वाड्रेटिक बताया, हमने प्योर बताया, हमने एक्सपोनेंशियल, रेडिकल और रेसिप्रोकल इक्वेशंस हमने बता दी।